बीएड तृतीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कोविड-19 की वजह से पिछले 5-6 महीनों से आपकी कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। हालांकि ऑनलाइन से आपकी कक्षाएं चलती रही बीच में। तो अब हम लोग तीसरे सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं और आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय में करवा लिए होंगे थर्ड सेमेस्टर के लिए। जब आपके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद जब कॉलेजेस खुल जाएंगे तो आपको फिर महाविद्यालय में बुलवाया जाएगा प्रवेश के लिए और उसके बाद नियमित रूप से आपकी कक्षाएं संचालित होंगी। तब तक के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आपकी कक्षाएं चलनी हैं, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तृतीय जो सेमेस्टर है, इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो प्रयोगात्मक है या प्रैक्टिकल है, जिसमें आपका इंटर्नशिप आती है और स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ आती हैं और कम्युनिटी वर्क आता है। इसके अलावा आपके दो थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक प्रश्न पत्र भी आपको पढ़ाए जाने हैं, जिनमें से एक तो कोर सब्जेक्ट या मुख्य विषय है जो सभी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, और दूसरा विषय आपको चूज करना है या चुनना है जो कि ऑप्शनल या वैकल्पिक है। विकल्प के रूप में आपको 3 विषय दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक का चयन आपको करना है। तो मैं आज आपको सिलेबस के बारे में मुख्य बातें बताने जा रहा हूं, ताकि आप तृतीय सेमेस्टर के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। पहला जो कोर सब्जेक्ट है सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल पेपर में, वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो पेपर है ये अनिवार्य है और इसमें जो इंटरनली एसेस किया जाना है या मूल्यांकन किया जाना है, उसमें 15 नंबर उसके लिए निर्धारित किए गए हैं और 35 मार्क्स यानी 35 नंबर का विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षा संपन्न की जाएगी। यानी 50 नंबर का ये पेपर है आपका, जिसमें से 15 का इंटरनली और 35 का एक्सटर्नली एसेस किया जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर हैं, उनमें 3 मुख्य विषय जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए हैं। पहला है एनवायरमेंटल एजुकेशन, दूसरा है पॉपुलेशन एजुकेशन और तीसरा है वैल्यू एजुकेशन। तो ये तीनों पेपर में से किसी एक का चयन आपको करना है। इसमें भी 15 मार्क्स का इंटरनल और 35 मार्क्स का एक्सटर्नल या विश्वविद्यालय द्वारा 35 नंबर की परीक्षा कराई जाएगी और 15 नंबर के आपका इंटरनली यहाँ परीक्षा ली जाएगी और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी ये पेपर भी 50 मार्क्स का है, अर्थात 50 और 50, 50 और 50 यानी कि 100 मार्क्स का ये थ्योरेटिकल पेपर है, आपके 2 पेपर। इनमें से चूँकि अभी ऑनलाइन माध्यम से तीनों ही ऑप्शनल विषय भी आपको पढ़ाए जाएंगे और एक जो मुख्य विषय है वो पढ़ाया जाएगा। अब आपको कुछ दिन इन सभी विषयों को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद जो भी आपको अपने लिए ठीक लगेगा उसका आप चयन करेंगे, उसको चुनेंगे। और जब कॉलेज खुलने के बाद आप यहाँ एडमिशन फॉर्म जमा करेंगे तो उस समय आप बताएंगे कि आप कौन सा वाला विषय चूज कर रहे हैं। उसके बाद आप उस विषय को ही पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये 2 पेपर आपके थ्योरेटिकल हैं, जिसमें से एक कोर या मुख्य विषय है और दूसरा जो है ऑप्शनल है, जिसमें 3 ऑप्शनल पेपर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिनमें से किसी एक को आपको चुनना है। लेकिन अभी आप सारे ही विषयों को कुछ दिन तक पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल वर्क हैं, उनमें एक तो कम्युनिटी वर्क है,
ये 25 मार्क्स का है और इंटरनल असेसमेंट इसका होगा 25 नंबर का है, जिसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करने होंगे, फील्ड में जाके काम करना होगा और उसकी रिपोर्ट यहाँ सबमिट करनी होगी कॉलेज में, जिसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और विजिट टू स्कूल भी 25 मार्क्स का है। जिस भी आप स्कूल में जाते हैं वहाँ पर जो अन्य कार्य करते हैं वो इसमें सम्मिलित होंगी। इसकी भी आप वहाँ कार्य करने के बाद रिपोर्ट कॉलेज में जमा करेंगे, जिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा है इंटर्नशिप, जिसमें कि आपको किसी विद्यालय से 4 महीनों के लिए जुड़ना है और जो 2 विषय आपने अपने टीचिंग सब्जेक्ट चुने हैं उन टीचिंग सब्जेक्ट्स में आपको लेसन प्लान बनाना है और उस विद्यालय में पढ़ाना है। वहाँ के जो प्राचार्य या प्रिंसिपल होंगे वो आपको क्लास आवंटित करेंगे और उन क्लासेस को आप पढ़ाएंगे, साथ में लेसन प्लान तैयार करेंगे और वो बुक बाद में यहाँ जमा होंगी, जिसको कि आप अपने स्कूल से भी वेरीफाई कराएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल्स के भी साइन उसमें होंगे। और ये जो है ये इसमें 50 मार्क्स का तो इंटरनल है और 150 का एक्सटर्नल है, यानी कि जो प्रैक्टिकल होगा उसमें बाहर से एग्जामिनर आएंगे और 150 का एग्जामिन होगा वहाँ पर और 50 का कॉलेज के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। अब इसमें दोनों ही विषयों के, यानी जो 50 नंबर हैं उसमें दोनों के लिए 25-25 नंबर हैं दोनों विषयों के लिए, जिनमें आपको लेसन प्लान बुक वगैरह आपकी देखी जाएगी कि आपने कैसी बनाई है, लेसन ठीक लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। समझने की बात ये है कि ये जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं इसके अंतर्गत जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप पूरी करेंगे वहाँ पर जो भी कार्य आप करेंगे शिक्षण के अलावा वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। जैसे आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पर कराते हैं, वहाँ की प्रेयर में आप बोलते हैं, आप किसी दिन उनका कल्चर का कार्यक्रम करवाते हैं, या आप जो स्कूल्स में जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं जैसे अटेंडेंस रजिस्टर है, मिड डे मील की व्यवस्था है, इस तरह की जो सारे ही रजिस्टर हैं उनको बनाना भी आप वहाँ पर सीखेंगे और उसकी रिपोर्ट बनाकर यहाँ जमा भी करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड बनाना, मार्कशीट कैसे बनाई जाती है, अंक पत्र कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी बातें भी आपको स्कूल में रहते हुए सीखनी है। तो ये विजिट टू स्कूल के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आप वहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। जबकि कम्युनिटी वर्क के अंतर्गत, सामुदायिक कार्य के अंतर्गत आप किसी स्थानीय या पास के किसी गांव में जा सकते हैं, किसी बस्ती में जा सकते हैं और वहाँ पर किसी तरह के कोई जन जागरूकता का कार्यक्रम आप वहाँ पर करते हैं, किसी चीज़ से संबंधित जानकारियाँ आप उनको देते हैं, कोई सर्वे आप वहाँ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी वर्क के अंतर्गत या सामुदायिक कार्य के अंतर्गत आएंगी और इनकी रिपोर्ट भी आपको जमा करनी होगी और साथ में आपको इनके चित्र भी यानी फोटोग्राफ भी कुछ लगाने होंगे जिसमें आप भी हों और उस समुदाय के लोग भी दिखाई दें, ताकि ये पता लगे कि आपने ये कार्य वास्तव में वहाँ पर जाकर किया हुआ है। तो ये बातों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये जो सेमेस्टर है इसमें क्योंकि 2 हमने आपको बता दिया कि 2 पेपर होने हैं थ्योरेटिकल, जिसमें से हमने बताया कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो है वो पढ़ाया जाएगा। उसका सिलेबस भी अगले वाले सत्र में या अगले दिन आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा जो तीनों पेपर हैं ऑप्शनल वाले, उनके भी संबंधित जो प्राध्यापक हैं वो आपको सिलेबस भी बताएंगे और उसके बाद उसमें जो भी सिलेबस के अंतर्गत सामग्री है वो भी आपको बताई जाएगी। और आपको इस दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहनी है और इसके अलावा आपको लेसन प्लान भी बनाने की तैयारी बार बार करनी है, ताकि आप जब इंटर्नशिप में जाएं तो वहाँ पर आसानी से आप लेसन प्लान बना सकें, आपको कोई दिक्कत ना आए और शिक्षण की यानी कि टीचिंग की तैयारी भी आप घर पर रहते हुए करते रहेंगे, ताकि आपको
स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये मुख्य बातें थी जो इस सेमेस्टर से संबंधित हैं, तृतीय सेमेस्टर से संबंधित हैं। इन बातों पर आप गौर करिएगा और अब से यानी कि आज से आपकी ये कक्षाएं चलती रहेंगी। इनको आपको ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि इसके आधार पर आपकी उपस्थिति जानी है। जो लोग इसको अटेंड करेंगे उसका हमें पता लग जाएगा और हम उनकी अटेंडेंस को वहाँ लगा देंगे, उनको उपस्थित दिखा देंगे। क्योंकि इस दौरान जब तक कि बंद हैं स्कूल कॉलेजेस, ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे ही आपकी उपस्थिति ली जा सकती है। तो वो हम लोग कर रहे हैं और जब कॉलेज खुल जाएंगे तो उसके बाद आपकी यहाँ उपस्थिति दर्ज होगी। तो आप यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा हमारे नंबर में, और फिर कल हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए